हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आते हो थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपकी फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जिन लोगों को नहीं पता है, इस वक्त ऑफर रीडिंग्स मैं कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोग बुकिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। एंड विंटर के सोप्स अवेलेबल है, तो आप लोग उसको भी अगर चाहो तो बुक कर सकते हो। सारे डिटेल्स आपको शॉर्ट्स में और कमेडी सेक्शन में सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, लेट्स गेट इन टू आज की रीडिंग में। देयर इज एन एनर्जी ऑफ कि आपके पीछे लोग जानबूझ के लग रहे हैं, लाइक जानबूझ के ये लोग ऐसे कमेंट्स पास कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं जिससे उन्हें लग रहा है कि आप ऑफेंडेड फील करोगे और उनको कॉल आउट करने के चक्कर में आप दो के बीच में बातचीत हो पाएगी। इट्स लाइक दिस इज समबडी हु इज़ एन अटेंशन सीकर और वो समहाउ चाहते कि आप उनका नाम कॉल आउट करो, उनके बारे में बात करो ताकि उन्हें थोड़ी सी इम्पोर्टेंस मिल सके। सो अगर आप सोशल मीडिया पे हो, आपके बड़े फॉलोइंग्स हैं, तो ये कुछ ऐसे टॉक्सिक कमेंटर्स, आपके कुछ हेटर्स हो सकते हैं जो जानबूझ के ऐसी बातें कर रहे हैं जो आपको बुरा लग जाए और आप थोड़ा सा उन पर ध्यान दो, ठीक है। Yeah, they just want to initiate communication somehow, and वो चाहते हैं कि इसके ज़रिए से ही अगर वो आपको आपके इट फील्स लाइक आप चीज़ों को अपने पास रखते हो, प्रॉब्ली इंट्रोवर्ट हो या अपनी पर्सनल लाइफ को आप रिस्पेक्ट करते हुए बस अपना काम करते हो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने बारे में सोशल मीडिया पे आप शेयर नहीं करते हो। दीज पीपल आर वेरी इंक्विजिटिव कि उन्हें आपकी इनसाइड स्टोरी नहीं मिलती, उन्हें ज़्यादा जानकारी आपके बारे में पता नहीं चलता। एंड दे आर नॉट गेटिंग ऐसे, उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है जिससे वो आपको आपके ज़ख्मों को कुरेद सके या आपके रेपुटेशन को ख़राब कर सके, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सके, आपके बारे में कोई जजमेंटल नॉनसेंस बोल सके। तो वो बना बना करके प्रॉब्ली आपके, अगर आप लाइक कम्युनिकेट करते हो वन ऑन वन या ऐसे रीडर हो या हीलर हो और आप कम्युनिकेट करते हो, आपकी बातों से वो जस्ट गेस वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अच्छा लग सकता है और जो आपको पसंद नहीं है। एंड उसके हिसाब से वो बस ऐसे अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं। अगर आपको बुरा लग जाए, आपको फ़र्क पड़ जाए और आप कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सको। ओके, सो ये एक बिहेवियर आप अपने हेटर्स की तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो एक ये जो भी लोग हैं, इनके पास नई बिगनिंग नहीं मिल रहा है। दिस पीपल आर स्टक, ठीक है। कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो अपने तरीक़ों में दे आर स्टक। उनका जो भी थॉट प्रोसेस है और जो भी उनका बिहेवियर है, वो बिल्कुल भी अपने बिहेवियर को चेंज करने में सक्षम नहीं है, ठीक है। अगर उनका बिहेवियर कंसिस्टेंटली काफ़ी वक्त से आपके तरफ एक ही तरह का रहा है, लाइक आपको हमेशा टारगेट बनाते आए हैं, वो बिल्कुल भी अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। ओवरऑल इट्स नॉट ओनली अबाउट यू, इट्स लाइक उनके अपने पर्सनल लाइफ में भी दूसरे लोगों के साथ भी वो ऐसे ही कुछ ना कुछ टॉक्सिक करते रहते हैं। एंड वो बिल्कुल भी अपना व्यवहार बदलने के लिए वो तैयार नहीं है, ठीक है ना। एंड इसीलिए दे आर स्टक, वो चेंज को एम्ब्रेस नहीं करते हैं। उन्हें फाइनेंशियल इश्यूज उन्हें हो रहा है, उनमें से कुछ लोग बहुत अपसेट है क्योंकि आपके पास काफ़ी सारे चॉइसेस है, ठीक है। स्पेशली करियर वाइज आप बहुत अच्छा कर रहे हो और ये उनका दिल दुखा रहा है। इट्स लाइक वो आपको लाइफ में ग्रो करता हुआ देख, आपको लाइफ में कुछ अचीव करता हुआ देख करके सीरियसली उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है। सी, इट्स नॉट योर फॉल्ट टू बी ऑनेस्ट। अगर किसी ने आपको ऐसे ही बिना जाने समझे आप पर एक
आपके बारे में एक राय बना लिया एंड उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आप किसी चीज़ को डिज़र्व नहीं करते हो, पर फिर उनके इच्छा के विरुद्ध जब सिचुएशन प्ले हो रहा है, एकदम ऑपोजिट हो रहा है और आपको एक्चुअली लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं और आप अपने मेहनत से, ठीक है, अपने लाइफ को सुधार रहे हो, यू गेटिंग इन टू दैट नेक्स्ट लेवल, तो ये उनकी ईगो को ज़बरदस्त चोट पहुंचा रहा है। उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही पर्सनली, वो आपके ग्रोथ को उन्होंने बहुत पर्सनली ले लिया है, ठीक है। इट्स लाइक ये उनकी जेलेसी है, ये उनका प्रॉब्लम है। आप इसका क्या कर सकते हो? लाइक नथिंग। लाइक अगर किसी ने अपना पर्सनल एजेंडा ही बना लिया है, ठीक है, कि वो आपको गिरता हुआ ही देखना चाहता है, आपको सफल होते हुए, हेल्दी रहते हुए, फिजिकल लेवल पे प्रॉब्ली आपका हेल्थ सुधर रहा है। उन्होंने बहुत ब्लैक आई थ्रो किया होगा, टॉक्सिसिटी थ्रो की होगी एंड वो चाहते थे आपका हेल्थ बिगड़ जाए, कुछ बुरा आपके साथ हो जाए, बट इंस्टेड प्रॉब्ली आपका लाइफस्टाइल और ज़्यादा बेहतर हो रहा है एंड आप हेल्थ वाइज भी बेहतर कर रहे हो, थिंग्स आर लुकिंग गुड फॉर यू, तो दिस इज़ काइंड ऑफ हर्टिंग देम, ठीक है। तो लेट्स जस्ट सी कि ये लोग है कौन एग्जैक्टली जो बैठे बैठे ऐसे आपसे दूर से अपनी शत्रुता निभा रहे हैं। ओके, दिस इज समबडी जिसने आपका दिल तोड़ा था, ठीक है। प्रॉब्ली ये मैरिज से जुड़ा हुआ हो सकता है, जिन्होंने आपको फॉल्स एक्सपेक्टेशंस, लाइक दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो आपको झूठ बोल के ना लटका कर रखेंगे, उम्मीद आपके भीतर ऐसे फॉल्स उम्मीद बना के रखेंगे कि वो आपसे शादी करेंगे एंड आपके लिए सारे अपना आपके लिए आपका परफेक्ट पर्सन बन के वो दिखाएंगे, पर वो दिन कभी नहीं आता है, ठीक है। ये जानते हुए भी वो कभी बदलने नहीं वाले हैं एंड वो अगर माफ़ी भी मांगते हैं, वो अब इसलिए नहीं कि उन्हें उनकी गलती का एहसास हो गया और उन्हें बुरा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ ये किया, बट सिर्फ इसलिए ताकि वो आर्ग्यूमेंट को ख़त्म कर सके, आपको चुप करा सके एंड नेक्स्ट थिंग वो उसी बिहेवियर को और भी टॉक्सिक तरीके से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन जो उस टाइम तक आपको ड्रैग करते रहेंगे, स्पेशली इमोशनली आपको लटका करके तब तक रखेंगे जब तक उन्हें कोई और नहीं मिल जाता, या उनके डेफिनेशन में जो परफेक्ट पार्टनर है उन्हें नहीं मिल जाता, वो आपको बस ऐसी झूठी उम्मीद में ऐसे ड्रैग करते रह जाएंगे, ठीक है ना। सो दिस इज़ समबडी जिसने एक्चुअली बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपका दिल तोड़ा था, ठीक है ना, एंड इट्स देयर कार्मा कि वो आपको अपने आंखों के सामने हील होता हुआ देख रहे। वो उन्होंने देयर इज़ अ लॉट ऑफ चैटरिंग वाली एक एनर्जी है, विच मीन्स कि इस पर्सन ने जब आपको रिजेक्ट किया था या फिर आपने अगर उन्हें रिजेक्ट किया था, ठीक है, ये अपने गलतियों को छुपा करके प्रॉब्ली सबको जा करके कहा होगा कि आप अच्छे नहीं हो, बना बना करके आपके बारे में बहुत सी बातें कही होगी, आपके अगर कोई वीकनेसेस रहे होंगे वो सबके सामने उसे एक्सपोज किया एंड जस्ट टू प्रूव कि आप कितने बुरे इंसान हो एंड उनका डिसीजन कितना सही था आपको रिलेशनशिप को ख़त्म करने का, जस्ट टू जस्टिफाई अपने डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने बना बना करके हम हियरिंग कि उन्होंने आपके बारे में बहुत सी बातें कही थी, ठीक है, एंड वो एकदम श्योर थे कि आप उनके प्यार के अटेंशन के लायक नहीं हो, या फिर आप इतने आप डिज़र्विंग नहीं हो कि आपके साथ एक प्रॉपर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाए। इट्स लाइक द इंटायर टाइम वो अपने आप को होल्ड बैक कर रहे थे, अपने इन्वेस्टमेंट्स को, वो इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली, प्रॉब्ली इवन फाइनेंशियली वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। आप इन्वेस्ट कर रहे थे, वो इन्जॉय कर रहे थे, ठीक है ना। एंड इट्स काइंड ऑफ फनी कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो और वो इसे इन्जॉय कर रहे हैं, तो इट्स लाइक उन्होंने अपने आप को एक पेडिस्टल पे डाल दिया था कि हाँ हम डिज़र्व,
आई डिज़र्व इट सो आई एम रिसीविंग इट, ठीक है। बट पलट के वो आपको देंगे, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। एंड अगर रिलेशनशिप बिगड़ा है या वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं गया है, वो इसलिए क्योंकि वो होल्ड बैक कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले कि ये उनके अपने खुद के बिहेवियर्स थे जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया। एंड दे इवन वांटेड, उनका जो ये सोच थी आपको लेकर के कि आप डिज़र्व नहीं करते उनके प्यार, अटेंशन को एंड ये सारे इन्वेस्टमेंट्स को। उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को इस बारे में बताया कि आप कितने बुरे इंसान हो, कि आप ठीक नहीं हो, आप में कितने सारे प्रॉब्लम्स है एंड एवरीथिंग। एंड आई एम हियरिंग कि काफ़ी सारे लोगों ने उनकी इन बातों को सुनी भी है, ठीक है। पर अब टाइम ऐसा आया है कि उनके इतने बकड़ बकड़ करने के बावजूद भी सबके आंखों के सामने यू आर बीइंग ब्लेस्ड बाय डिवाइन, ठीक है ना। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर आप डिज़र्विंग नहीं थे, आप में कोई टैलेंट नहीं था, आप इतने ही बेकार थे, तो फिर आप इतना सब कुछ कैसे अचीव कर रहे हो, राइट। आप कैसे ऐसे एक एनर्जी में हो जहाँ पर प्रॉब्ली अगर आप स्पेशली अगर आप सोशल मीडिया पे हो कि लोग बहुत पर्सनली आपसे मिलना चाहते हैं एंड आपके साथ लिंकअप करना चाहते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, आपको जानना समझना चाहते हैं। आपको लोग अप्रिशिएट क्यों कर रहे हैं अगर आप में कोई बात नहीं थी तो, ठीक है ना। इट्स मोर लाइक वो अपने खुद के टॉक्सिक बिहेवियर्स को या अपने इमोशंस को होल्ड बैक करने को वो नहीं चाहते थे कि किसी को इस बारे में पता चले कि यहाँ पर गड़बड़ किसने की। सो दे स्पोक अ लॉट ऑफ रबिश अबाउट यू एंड ये सारी चीज़ें ना अब उनके मुंह पर ब्लास्ट कर रहा है। आई एम हियरिंग कि उनके कोई भाई या बहन है जो उन्हें कह रहे हैं कि यू नो तुमने तो कहा था ये किसी चीज़ के लायक नहीं है, देन हाउ कम ये पर्सन इस पोजीशन में है। आप यहाँ पर कोई है जो एक बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन पे, आप किसी पोस्ट पे आपको डाला जाएगा एंड प्रॉब्ली आपका ये जो हार्ट ब्रेकर है आप उनके बॉस बनोगे, तो ये पर्सन आपके अंडर काम करेंगे। वाह, ये अच्छा खासा स्पिरिचुअल तमाचा, सही बात। या दिस इज समबडी हु प्लेड विथ यू, लाइक आपके इमोशंस के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, आपका टाइम उन्होंने बहुत गंदा वेस्ट किया एंड इट्स रियली सरप्राइजिंग टू देम कि उनके इतना सब कुछ करने के बाद भी आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ रहे हो, आप अपने आप को हील कैसे कर रहे हो। लाइक उन्हें तो लगा था कि आप हमेशा से डाउन में ही रहोगे, राइट। आप अपने आप को कभी संभाल ही नहीं पाओगे, आपका कुछ हो नहीं सकता, बट हाउ कम यू आर रिकवरिंग, राइट। तो ये सारी चीज़ें ना उनके ईगो को ना ज़बरदस्त तरीके से ब्लास्ट कर रहा है इस टाइम पे। या आप दरा सीक्रेट्स, इस पर्सन के काफ़ी सारी सीक्रेट्स हैं, ठीक है। जैसे कि कोई है उनके तरफ से प्रॉब्लम, उनका नया पार्टनर या कोई फैमिली मेम्बर है जो उनकी सीक्रेट्स को बड़े तेज़ी से आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। लाइक चैरियट पे बैठ के एकदम एक्शन लेते हुए, दिस इज़ एन एक्शन ओरिएंटेड कार्ड, राइट। एकदम तेज़ी से आ करके आपको इस पर्सन के कुछ कुकर्मों के बारे में आपको बताना चाहते हैं। आई एम हियरिंग कि फैमिली का कोई बड़ा सा सीक्रेट है, को लाइक पूरा का पूरा फैमिली मिल करके वो कुछ स्कैमिंग फैमिंग करते हैं, लोगों को ठगना, समथिंग गड़बड़ ये करते, कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है इनका जो बहुत ही ख़तरनाक है और ये पर्सन उसे एक्सपोज करना चाहते हैं। लाइक तेज़ी से वो आकर के आपको बताएंगे कि तुम्हें पता है कि तुम इस पर्सन से इतना प्यार करते थे, तुमको पता है उसने क्यों यहाँ से विड्रॉ किया या फिर तुम्हें छोड़ करके वो किसी और को क्यों चुना। देर इज़ अ सीक्रेट हियर, ठीक है, जो वो एक्सपोज करना चाहते हैं, ठीक है। गिव मी सम मोर मैसेज अबाउट मेरे व्यूअर्स का पोजीशन इस वक्त।
ओके, आप एक डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हो या फेमिनिन जो बहुत ही लाइक आई सेड अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो। ठीक है, लोग आपके बारे में ज़्यादा कुछ जान नहीं पाते, आपके भीतर क्या चल रहा है आप चीज़ों को एक्सपोज नहीं करते। ऑफ कोर्स क्यों करने जाओगे यार, सोशल मीडिया पे आप हज़ारों लोग आपको अगर फॉलो अप कर रहे हैं, आप सब पर तो भरोसा नहीं कर सकते ना। आपका पर्सनल लाइफ बोल के भी तो कुछ है, प्राइवेसी बोल के भी तो कुछ होती है। ठीक है, जस्ट बिकॉज आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो गए, राइट। इट्स लाइक आप बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गए हो। ठीक है, बहुत स्टर्न हो गए हो। लोगों को एक परसेप्शन ऐसा हो सकता है। ठीक है, स्पेशली ये जो आपका जो भी टॉक्सिक पर्सन है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप बैठे बैठे ऑर्डर्स प्लेस करते हो। ठीक है, एंड टू बी ऑनेस्ट ये बात इस वक्त सच भी हो सकता है, बिकॉज अगर आपको ऐसे एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में आपको प्रमोट किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है ऑर्डर्स आप दोगे, इस टॉक्सिक पर्सन को उसे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना, यू आर वेरी एक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, आप चीज़ों को इनिशिएट करते हो जहाँ पर ये लोग अपना व्यवहार चेंज नहीं कर सकते, वो नहीं करना चाहते, दे आर लाइक स्टक। ठीक है, फाइनेंशियल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे दे आर स्टक। वहाँ पर आप बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड हो, जहाँ पर आपको लगता है कि आपके कुछ करने से यहाँ पर चीज़ें बेहतर हो सकती है, आप पीछे नहीं हटते हो। ठीक है, एंड या यू आर वेरी एक्शन ओरिएंटेड, एंड आपके पास अथॉरिटी भी होगी, परमिशन होगा, लाइक आप अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, बल्कि प्रॉपरली एनर्जीज को एग्जीक्यूट करोगे। आप एक एरीज हो सकते हो, कैंसर हो सकते हो, पाइसिस हो सकते हो, या फिर जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं ये उन साइंस में से एक हो सकते हैं। पाइसिस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को आपका अपना घर मिलेगा। ठीक है, द नेम, घर आपके नाम पर होगा, या ये कोई एक प्लॉट हो सकता है, प्रॉपर्टी का, नॉट प्रॉपर्टी, लैंड, पीस ऑफ लैंड आपके नाम पे आ सकता है। ठीक है, आपके डिसीशंस ऐसे होंगे जिसे बदला नहीं जा सकता, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है ना, लाइक आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लोगे, और शायद ही कोई आपको आपकी जगह से हिला पाए। ठीक है ना, बिकॉज आई फील कि जिस स्टैंड पॉइंट से आप डिसीजन लोगे और आप जो आर्ग्यूमेंट्स दोगे ना, लाइक आप जब एक्सप्लेन करोगे कि जो भी आपने डिसीजन लिया या जो भी एक्शन आप ले रहे हो वो क्यों ले रहे हो। ठीक है, जब आप लॉजिकली उन्हें एक्सप्लेन करोगे ना, आई फील देर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल जो आपके साथ इस टाइम पे आपसे कनेक्ट कर पाएंगे, वो समझ पाएंगे। ठीक है, कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो और क्या इस्टेब्लिश करने की कोशिश करो, और लोग आपका साथ देंगे। ठीक है, दे सी यू एज समबडी हु इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और आप भरोसेमंद हो, आप जिम्मेदारी को पूरा करना जानते हो। आपका जो भी पोजीशन है इस वक्त, जो भी प्रमोशन मिलने के बाद जो भी पोजीशन में आपको डाला जा रहा है, अम, आपने अच्छे से अपना असाइनमेंट समझ लिया। ठीक है, कि आप अपना काम अच्छे से आप समझ चुके हो। ठीक है ना, और आप में इतनी हिम्मत भी है, यू गॉट दैट करेज। ठीक है, कि आप सही टाइम पे सही एक्शन लेकर के अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सको। देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल जो आपके अंडर में काम करते हैं, वो बहुत खुश हो जाएंगे आपके अंडर काम करके। दे विल बी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि हमें ऐसा एक बॉस मिला या एक टीम लीडर मिले। यहाँ पर नए फ्रेंडशिप्स डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ब्यूटिफुल एनर्जीज ऑफ फ्रेंडशिप, बिकॉज लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली एक कनेक्शन बन जाएगा, एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बन जाएगा कि हाँ यार, ये पर्सन हमें समझते हैं, हमारे दर्द को समझते हैं, या हमारा जो जो भी इशू है वो उसे समझ रहे। एक उम्मीद उनके आँखों में दिखाई देगा कि ये पर्सन
हमारा उद्धार कर सकते हैं वो, ठीक है। अगर हम इनके दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे ना तो हम सब प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं, एंड दे विल बी वेरी राइट, वेरी मच राइट, ठीक है। ओके, कोई पर्सन आपको यहाँ पर प्रपोजल दे सकते हैं, रोमांटिक प्रपोजल आपके तरफ मूव कर रहा है, स्पेशली एक एक्वेरियस या एक पाइसिस के तरफ से आपको एक लव ऑफर मिल सकता है। दिस माइट बी अ न्यू कनेक्शन, ठीक है। एंड ये जो पर्सन है वो वो आपके जूनियर हो सकते हैं, या वर्क प्लेस में वो आपसे नीचे स्तर पे हो सकते हैं, बट ये पर्सन बहुत ही डिफेंसिव होगा, लाइक वो आपको हल्के में नहीं लेंगे। अगर आप इनके साथ दोस्ती भी करते हो तो वो अपना रिश्ता निभाएंगे एक सिंसियरिटी के साथ। यहाँ पर कोई पुलिस ऑफिसर है, पुलिस भी, आई एम हियरिंग मिलिट्री ऑफिसर, security guard, something about security guard, security head. Hmm. इस वक्त आपका जो फोकस है पूरी तरीके से काम पर होने वाला है, ठीक है। आप बहुत सी चीज़ों को अपने मन पे, अगर आपका कोई बोझ था किसी चीज़ को लेकर के, आप बहुत सोच रहे थे, टेंशन में थे, आप उस टेंशन को अब रिलीज़ कर दोगे। अगर कोई गिल्ट था या आपको कोई बात थी जो आपका दिल दुखा रहा था, तो एक्सपेक्ट करना कि डिवाइन की तरफ से आपको एक राहत मिलेगी। आप लिटरली इस बर्डन को रिलीज़ कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर देयर इज़ ऑल्सो फीलिंग ऑफ कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, लाइक जो चीज़ें आपने की नहीं उसकी जिम्मेदारी आपके सर पे मरी गई है। ऑफकोर्स अगर आपका ये जो कार्मिक एक्स है, अगर उन्होंने जानबूझ के झूठ मूठ के आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे, तो ऑफ कोर्स आपको बुरा तो लगा होगा कि यार जो चीज़ें मैं करने के बारे में सोच भी नहीं सकता या सोच भी नहीं सकती, उन्होंने ऐसे ऐसे इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया है, ठीक है ना। सो यू माइट फील कि आपके साथ बहुत ही मिसबिहेवियर्स हुए हैं, इस पर्सन ने आपको मिसहैंडल किया है, एंड मिसबिहेवियर्स बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो you did have a lot of heartbreak and disappointments, but अब आप उनके बिहेवियर को अब आप और पर्सनली आप नहीं लोगे, ठीक है ना। अब आप अपने आप को ये नहीं कहोगे कि मैंने ऐसा क्या किया जिसके वजह से मुझे ऐसे दिन देखने पड़ गए, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी अच्छे लोगों के साथ भी बुरा हो जाता है, ठीक है ना। सो अगर आपके मन में ये बोझ था ना, आप बार बार करके अपने आप को ही अक्यूज़ कर रहे थे, आपको तकलीफ़ हो रही थी, ये बर्डन कहीं ना कहीं रिलीज़ हो जाएगा। ओके, आप लोग के लाइफ में अगर कोई लालची पर्सन है, ठीक है, वो आपको लालच दे सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ एक्सपेक्ट करना, लाइक वो खुद लालची है और वो लिटरली आपको कुछ लालच दे सकते हैं, ऑफ़र कर सकते हैं कि तुम भी लो और हमारे जैसे भ्रष्ट हो जाओ, ठीक है ना। बट आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे नहीं, ठीक है। बी केयरफुल, ये कोई ट्रैप भी हो सकता है कि जानबूझ के वो ऐसा कुछ ऑफ़र करेंगे शो करने के लिए कि आप गलत इंसान हो एंड ऑल, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा करता है, मेक श्योर कि आपके ऑफिस या जहाँ पर भी मीटिंग्स होती है, ठीक है, जहाँ पर भी आपको लगे कि ये पर्सन आपसे टकरा जाते हैं, मेक श्योर करना कि आप चीज़ों को रिकॉर्ड करो, एंड आप उनके टॉक्सिसिटी को एक्सपोज करो, ठीक है। देयर माइट बी समथिंग ऑफ ट्रैपिंग हियर, या आप डिवाइनली गाइडेड फील करोगे एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए। ये जो भी लालची पर्सन है, ये बहुत ही पर्सनल लेवल पे आपको अटैक आपके ऊपर प्लेस कर सकते हैं,
ठीक है ना। बट बिकॉज वी हैव डिवाइन हियर, आई फील कि आपके जो नए फ्रेंड्स बनेंगे ना, जो कलीग्स वगैरह बनेंगे, वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक्सपोज करने में आपकी हेल्प करेंगे। सो टेक अ लीप ऑफ फेथ, और आपके जो नए टीम मेंबर्स हैं उनके साथ अपना बॉन्डिंग अच्छे से क्रिएट करो, ताकि अगर कभी आपके ये हेटर्स आप पर अटैक थ्रो करते हैं तो आपके पास हमेशा एक बैकअप होगा। वीकनेसेस होंगे कि आपने ऐसा कुछ भी रिश्वत रिश्वत लिया नहीं है या कुछ भी ऐसा टॉक्सिक किया नहीं है, एंड दीज पीपल माइट बी एबल टू हेल्प यू रिकॉर्ड इस ये लालची कार्मिक फेमिनिन या कार्मिक मैस्कुलिन जो भी आपको ट्रैप करने के लिए आ रहे हैं, उन्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए, उल्टा उन्हें एक्सपोज करने में ये लोग आपको हेल्प कर सके। ठीक है ना। या आई फील कि जो एक्शंस आप लोगे, ठीक है, कहीं ना कहीं ये कार्मिक एनर्जीज जो है वो आपको इस अथॉरिटेटिव पोजीशन में देखना नहीं चाहते। दे नो कि आप में इतनी हिम्मत है कि आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो। ठीक है ना। एंड इससे उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा, स्पेशली अगर वो भ्रष्ट है, अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उन चीज़ों पर उन्हें उनके बेनिफिट्स पे एक विराम लग सकता है कि वो जिस तरीके से चीज़ों को कर रहे थे वो तरीके एक्सपोज हो सकते हैं, वो एक्सपोज हो सकते हैं, उनके प्रॉफिट्स कट ऑफ हो सकता है, राइट। सो वो अपने आप को बचाने के लिए आपको किसी ट्रैप में डालने की वो कोशिश कर सकते हैं, ताकि आपको उस पोजीशन को छोड़ना पड़ जाए या आपको हटा दिया जाए, और वो जो भी कर रहे थे उसे वो कंटिन्यू कर सके। ठीक है ना। सो वो एक चीज़ है जिसे आपको थोड़ा सा संभल के रहना होगा। ठीक है। अदर देन दैट आपको सही टाइम पे एक इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन आपको रिसीव होगा। देयर विल बी हायर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। विजडम इस वक्त बहुत तेज़ी से आप रिसीव करोगे। बहुत सारे, जहाँ पर सबको लगेगा ना कि सारे रास्ते बंद हो गए, अचानक से यू विल रियलाइज़ कि कहीं से तो उड़ करके कोई आइडिया आपके दिमाग में आया है, कोई क्लैरिटी आपको मिली है, एंड सडनली यू जस्ट नो आपको क्या करना है, राइट। तो इट्स लाइक इंफॉर्मेशंस डाउनलोड होंगे आपके आपके लिए, एंड आपको पता होगा कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, कहाँ पर क्या करना है। सो दैट्स ऑल गाइज। आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगली वीडियो पे। टेक केयर, बाय।